हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम रस पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी कवर कर रहे हैं जिसमें हमारा रस टॉपिक चल रहा था, और रस में आज हम देखने वाले हैं शांत रस और वात्सल रस और भक्ति रस, यानी रस आज हम समाप्त कर देंगे और कल एक अलग सा पार्ट लेकर के आ जाएंगे जिसमें हम सारे रस को एक तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे शांत रस के बारे में। उसके पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्ले लिस्ट पर जा करके आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, और जिला दर्शन यानी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला के बारे में हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो उसे भी आप जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, विभत्स रस तक देख लिया था। अब हम शांत रस के बारे में देखने वाले हैं। शांत रस होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, शांत क्या होता है आपको पता होगा। शांत मतलब एकदम शांत स्वभाव होना ना, मतलब बिल्कुल एकदम शांत तरीके से किसी चीज को मतलब सोचना, ठीक, उसमें वैराग्य प्राप्त करने के लिए बारे में जानना, वही क्या होता है, शांत होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को क्या मिलती है, शांति मिलती है, और विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यही अभिव्यक्ति होकर शांत रस में परिणत हो जाती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताने जा रहा हूं ये याद रखेगा कि 9 रसों में इसका वर्णन भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में नहीं किया गया है, यानी वो शांत रस को रसों की संज्ञा में, रसों की सूची में शामिल नहीं किए थे। दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार हमने बताया था केवल और केवल 8 रस माने गए हैं। ठीक है, देखिए कल हमने कम्युनिटी टैब पर डाला था क्वेश्चन कि भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आपको खुद ही नहीं पता, आप क्वेश्चन गलत डाल रहे हो। भैया, रस के अंग की बात की थी, ना कि हमने रस पूछे थे। तो रस के भरत मुनि के अनुसार 3 ही अंग माने गए थे, और वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्थायी भाव को उन्होंने रस का अंग नहीं माना था। तो थोड़ा सा समझ बूझ लिया करिए भैया। ठीक है, दोष देने से पहले कम से कम उसके बारे में जान तो लो। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए, शांत रस को हम रसों का दास भी कहते हैं। ठीक है, रसों का दास कहा जाता है शांत रस को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, क्या भाग रहा हूं भार देख। देखिए, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निसार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम। देखिए, जब क्या होता है, आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, ठीक है, सिद्धार्थ के बारे में जानते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि रात में क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ करके चले आते हैं ना। तो वही चीज वो इसी का वर्णन किया जा रहा है। क्या भाग रहा हूं भार देख, मैं भाग रहा हूं क्या भार देख के नहीं। ठीक है, तू मेरी ओर निसार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों कि यहां पर देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, और देखिए आश्रय लंबन कौन है, तो कौन है, गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, और देखिए विषय क्या है, क्षणभंगुर संसार के बारे में जब सोचते हैं तो वही क्या करता है, इसके लिए विषयालंबन हो जाएगा। ठीक, उद्दीपन क्या है, वो सांसारिक, जो आप समझ सकते हैं सांसारिक मोह माया, वो क्या है, इसका उद्दीपन है दोस्तों, है ना। निस्सारित का बार बार ध्यान आना, सभी चीजों का बार बार ध्यान आना, वही क्या है, उद्दीपन है। अब अनुभव क्या होगा, घर को त्याग कर देना, घर से निकल जाना। ठीक, और संचारी भाव क्या होगा, मति वितर्क, और धृति क्या हो जाएगा, संचारी भाव दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों उतना। यहां पे कहा जा रहा भैया कि इतना गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। मन क्या है, ठीक, तन क्या है, एक कागज का पुतला है कि एक बूंद पानी पड़ने से क्या विनाश हो जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बनाने वाला वही है, ठीक है, वही बिगाड़ने वाला है। अगर वो चाहेगा तो आपको कभी भी मतलब कि एक जैसे कि कागज में बूंद पड़ने से क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है, उसी प्रकार से आपका भी विनाश निश्चित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कितने भी आप किसी भी पोस्ट पे हो या फिर किसी जगह हो दोस्तों, अमीर हो गरीब हो, कभी भी किसी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेत जीवती मरे, तो पावे करतार। देखिए यहां भी एकदम शांत का उल्लेख किया गया, एकदम शांत रस से दोस्तों गुरु गोविंद के बारे में बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे एकदम शांत रस मतलब कि आप समझ सकते हैं जिस उसमें क्या होगा, एकदम शांति का प्रतीक लगे, वहीं पर क्या होता है, शांत रस। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहां भी क्या है, आपका शांत रस है, निर्वेद क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। अगला देखते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू, है ना। तो यहां भी क्या है, आपका शांत है। ठीक, एकदम शांत तरीके से बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये भी शांत है, ये तो दोहा आपने सुना ही होगा कि माटी कहे कुम्हार से,
तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा टोए, है ना। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुम्हार क्या करता है, किसी बर्तन को बनाने से पहले माटी को बहुत रौंदता है, ठीक है। तो वही माटी एकदम शांत स्वभाव से भैया कुम्हार से पूछ रहे कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे, मैं भाई तू हमें क्यों रौंदता है, और एक दिन ऐसा आएगा, मिट्टी कह रही भैया एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें भी मैं रौंदूंगा ना, मतलब कि आप जब मरोगे, आपकी जब डेथ हो जाएगी, तब हमारे अंदर आपको समाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम शांत स्वभाव से, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रही मिट्टी कुम्हार से भैया काहे कर दो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम शांत स्वभाव से किया जा रहा है ना। अगला देखते हैं, मेरे मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी पंछी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे ना। तो यहां भी एकदम शांत तरीके से, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका शांत रस, ठीक है। क्या हो जाएगा शांत रस। स्थायी भाव याद रखना, निर्वेद बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्थायी भाव। अगर स्थायी भाव भूल गए फिर आपके रस पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक, क्या कोई भी अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वात्सल रस। देखिए अगर हम वात्सल रस के बारे में बात करते हैं तो वात्सल को बता दें, ये श्रृंगार रस से ही निकला हुआ पार्ट माना जाता है, ठीक है। ये श्रृंगार रस से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लेंगे। देखिए वात्सल्य होता क्या है, छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य बोलते हैं ना। देखिए वात्सल्य से तात्पर्य माँ का बेटे के प्रति अति प्रेम, ठीक, अर्थात छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न प्रेम की परिपक्व अवस्था को वात्सल्य रस कहा जाता है। छोटे बच्चों के प्रति प्रेम को हम वात्सल्य कह देते हैं, ठीक है। देखिए पहले वात्सल्य जो था श्रृंगार का ही रस का ही भेद था ना, श्रृंगार रस का ही भेद था। क्वेश्चन आ सकता है कि वात्सल रस सम्राट किसको कहते हैं, तो सूरदास जी को, ठीक। सूरदास ने आपने देखा होगा कि जो कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया, उसमें वात्सल रस का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है ना। अब बता दें कि वात्सल रस भी दो तरीके होते हैं, एक संयोग वात्सल रस और एक वियोग वात्सल रस। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण को जब छोड़ के आते हैं मथुरा से, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ के लोग वियोगी हो जाते हैं, ठीक, जहां पे रहते श्री कृष्ण वहां संयोग होता है। तो इस तरीके से संयोग और वियोग इसके भी होते हैं। देखिए पहचान कैसे करेंगे, इसमें एकदम आसान है। बालक आ जाएगा, घुंघरूट आ जाए ना, छोटे बच्चे का दुलार करना, खिलाना, पालना, है ना, ऐसे चीजें आएंगी, वो क्या होगा आपका वात्सल रस। जैसे देखिए यशोदा हरि पालना झुलावे, हल रामे दुल रामे जोई सोई कुछ गाँव है ना। यहाँ पे क्या है आपको पता है कि यशोदा जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण के छोटे अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, है ना। यशोदा जी क्या करते हैं, उनके पालना झुला रही हैं, उन्हें हला रही हैं, दुलरा रही हैं ना, और कुछ गा रही हैं बच्चे के लिए, ठीक। तो वही क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है स्नेह हो जाएगा ना, ममता वाला स्नेह है। यहाँ पे क्या है वात्सल्य है, वात्सल्य रति भी कह सकते हैं स्नेह को, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए आश्रय लंबन कौन है, माता यशोदा है, और विषय लंबन कौन है, पुत्र श्री कृष्ण है। और उद्दीपन क्या है, किसको देखकर उनके अंदर वात्सल रस बहुत ही अच्छे से प्रेरित हो रहा है, तो बालक की चेष्टा, यानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल चेष्टाओं का वर्णन, उनका हंसना, उनका बोलना, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, वो चेष्टा क्या है, उद्दीपन का काम कर रहे हैं। अनुभव का होगा पाल्य को झुलाना, लोरी गाना, मतलब लोरी का होता है छोटे बच्चों के लिए गाना, ठीक है। चलिए संचारी भाव क्या होगा, आवेग और हर्ष हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, शोभित कर नवनीत लिए घुटरू ने चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। देखिए शोभित कर नवनीत मतलब क्या होता है, मक्खन, ठीक है, मक्खन। शोभित कर नवनीत लिए मतलब हाथ में कर, हाथ कर मतलब क्या होता है, हाथ है ना, तो हाथ में क्या मक्खन लिए हुए ना। घुंघरू ने मतलब घुंघरू चलत रेणु तन मंडित ना, और घुंघरू के बल चलते ना, आपको बताओ घुंघरू बचते नहीं, ठीक। घुटरून, सॉरी घुटरून मतलब घुटनों के बल, है ना, मतलब कि जिसको बकैया बकैया बोलते, क्या बोलते हैं ना, जो घुटने पर चलते हैं ना। और मुख दधि लेप किया, मुंह पे क्या दही का लेप लगाए हुए, पूरा एकदम दही से मुख को क्या है लगाए हुए हैं ना। तो ये चीजें यहाँ भी छोटे बच्चे का वर्णन किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, वात्सल रस होगा ना। देखिए किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारू, बहुत ही अच्छा है ये, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पे मोती वारू ना, यहाँ पे न्यौछावर करी जा रहे हैं ना, बच्चे की जो दांत तो हैं उन पर कहना है कि ये मोती न्यौछावर कहा जा रहा है ना, मतलब कि मोती से भी अच्छे चमक रहे हैं उनके दांत, ठीक है, श्री कृष्ण के। तो ये चीजें कही जाती है ना। अगला देखिए, कबहू शशि मांगत अरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, और कबहू करताल बजाए के नाचत मातु सबे मन भोद भरे। देखिए कबो क्या करते हैं, शशि मांगत मतलब चंद्रमा को मांगते हैं कि चंद्रमा चाहिए हमें, है ना। कबो प्रतिबिंब निहार डरे, कभी अपने प्रतिबिंब को, अपने परछाई को देख करके डर जाते हैं ना। कबहू करताल बजाए के नाचत, कभी क्या करते हैं ताली वाली बजा के नाचते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए कहा जाएगा ये वात्सल रस हो जाएगा ना। किलकत कान घुटरुवन आवत, मतलब किलकत मतलब क्या होता है, उनके जो बच्चों का बोलना होता है किलकारी है ना, तो वो करते हुए घुटरवन मतलब क्या होता है, घुटनों के बल आ रहे हैं ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एकदम वात्सल रस होगा। एक देखिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है, वरदंत की पंकत कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल आमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोले की, है ना, बोलन की। तो ये देखिए तुलसीदास के, और यहाँ पर भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है ना।
वर्दंत की पंगत कुंदकली, अधराधर पल्लो खोलन की। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, ये भी क्या है, उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया, श्री कृष्ण के बचपन की अवस्था का है ना, बाल्य अवस्था का वर्णन किया गया, इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भक्ति रस, और लास्ट रस होगा आज का भक्ति रस। इसके बारे में देखते हैं भक्ति रस क्या है। देखिए भक्ति रस क्या होता है, ये भगवान के प्रति प्रेम होता है। ठीक, क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम। देखिए भगवत गुण सुनकर जब चित्त उनमें निमग्न हो जाता है, तब भगवत विषयक अनुराग नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। किसका, भगवत विषयक नामक अनुराग ना, अनुराग स्थायी भाव का। ठीक, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भक्ति रस। देखिए पहचान कैसे होगी, इसमें सुख शब्द आएगा, ब्रह्मा आ जाएगा, प्रभु आ जाएगा, हरि आ जाएगा, और भक्ति जैसा भाव होगा, वही क्या होगा हमारा भक्ति रस। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जाको हरि दृढ़ करि अंग करयो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण निभरियो। तो यहाँ पे देखिए श्री राम जी का वर्णन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक, उनकी दयालुता का, उनकी महिमाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल अच्छे से क्या हो जाएगा, भक्ति रस। ठीक है, अनुराग क्या होगा, देखिए स्थायी भाव क्या होगा, अनुराग होगा या देवरति होगा, या फिर ठीक है, तो देवरति क्या होता है, देवताओं के रति मतलब प्रेम ना, देवताओं के प्रति प्रेम। ठीक है, और आश्रय लंबन कौन होंगे, स्वयं कवि होंगे, और विषय लंबन कौन होंगे, श्री कृष्ण के बारे में बात, सॉरी श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं। उद्दीपन क्या होगा दोस्तों, श्री राम की दयालुता, भक्त के प्रति क्या, वात्सल्यता ही क्या है, इस उद्दीपन है। ठीक, अनुभाव क्या होगा, श्री राम की महिमा, और हर्ष क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा, हर्ष और स्मृति, ये क्या होंगे, संचारी भाव दोस्तों। चलिए और उदाहरण देखते हैं। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए ब्रह्मा आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी भक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना ना, तो यहाँ भी क्या होगा, भक्ति का वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए भक्ति रस हो जाएगा। अगला है देखिए, नाम राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका भक्ति रस। ठीक, क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। तो यहाँ भी क्या होगा, भक्ति रस होगा। देखिए बिल्कुल आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए रस की सारणी जैसे हमने बनाया है, ये देखिए क्रम संख्या रस हो जाएंगे, स्थायी भाव, संचारी भाव, देवता के नाम है ना, रस के देवता, रस का रंग क्या होगा, मित्र रस कौन होगा, विरोधी रस का होगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में हम पूरा इनका पूरा निचोड़ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर बता दें आप अगर हमारे प्लेस पे जा करके देख सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के बारे में ऐसा मिल जाएगा। संपूर्ण हिंदी पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमने हिंदी साहित्य की एक ई बुक लॉन्च की है। ठीक है, ई बुक लॉन्च की है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं हम दिखा दें आपको। देखिए ये हमारा ई बुक है। ठीक है, ज्ञान आरपीएल। ठीक है, देखिए यह सभी के लिए हो जाएगा जो हिंदी साहित्य का इतिहास किसी में भी पूछा जाए, हर एक के लिए। इसमें हमने जो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास कवर किया है, उसके अलावा जो भी है आपके जो भी हिंदी साहित्य संबंधी जितने भी पुरस्कार हैं वो शामिल किए हैं, रचनाएं शामिल की हैं और कवियों के उपनाम शामिल किए हैं। तो ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का लगभग पूरा मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। और ये सभी के लिए, आपके लिए, सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इसमें हमने ये बताया है कि इस ई बुक में हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार हैं, कवि, उनके उपनाम और जन्म स्थान, उनकी रचनाएं तथा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सअप नंबर इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बुक की बात करते हैं, इसका प्राइस कितना है, तो हमने 50 रुपये रखा। ठीक है, 50 रुपये मात्र प्राइस रखा है। अगर आप इच्छुक है तो ले सकते हैं। अगर देखिए अगर आप नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल आप मत लीजिए, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हमारे दूसरे वाले चैनल यानी ज्ञान आरबीएल में हमने ये हिंदी साहित्य पढ़ाया है, एक बार आप उसे पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो ले लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं। आप अगर अच्छे से नोट्स बनाते हो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।